श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 11। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। सूत जी ने कहा, अनर्थस अवांछनीय द्वारका से मुक्त की भूमि की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपने समृद्ध शहर अपने शंख पांचजन्य से आगमन के लिए आवाज लगाई, जिससे जाहिर तौर पर निराशा समाप्त हो गई। बड़े शंख की चमकदार सफेदी हालांकि महान साहसी के होठों से लाल हो गई थी, क्योंकि यह उसके हाथों में जोर से बज रहा था। कमल के फूलों के तनों पर हंस की तरह लग रहा था। भौतिक अस्तित्व के भय को उत्पन्न करने वाली ध्वनि को सुनकर सभी नागरिक तेजी से लंबे समय से प्रतीक्षित दर्शकों के लिए भक्तों के रक्षक की ओर बढ़े। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, जिसे उस आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के सापेक्ष सूर्य को दीपक अर्पित करने के समान माना जा सकता है, जिसने अपनी शक्ति से उन्हें लगातार आपूर्ति की। प्रसन्नतापूर्वक स्नेह भरे चेहरों के साथ वे अपने अभिभावकों के मित्रों और शिष्यों की तरह परमानंद पूर्वक पिता के सामने प्रसन्नतापूर्ण भाषण देते थे। उन्होंने कहा, हम हमेशा आपके कमल चरणों में झुकते हैं, जैसे कोई ब्रह्मा और उनके पुत्रों और स्वर्ग के राजा की पूजा करता है। जहाँ तक इस जीवन में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की बात है, तो आप उत्कृष्टता के स्वामी हैं, जिन पर अपरिहार्य समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल हमारे कल्याण के लिए आप हमारी दुनिया के निर्माता और माँ, शुभचिंतक, पति, पिता और हमारे भगवान और आध्यात्मिक शिक्षक भी बन गए। हमारे सर्वोच्च और हमारे आदर्श, जिनके नक्शे कदम पर हम सफल हुए हैं। ओह, हम कितने भाग्यशाली हैं। अब जब हमने आपका सर्व शुभ रूप देखा है, तो हम फिर से आपके अच्छे स्वरूप के साथ साथ देवताओं के संरक्षण में हैं, जिनके स्नेहपूर्ण प्यार से मुस्कुराते चेहरे शायद ही कभी देखे जाते हैं। जब भी, हे कमल नयन, आप अपने रिश्तेदारों और मथुरा के निवासियों को देखने के लिए जाते हैं, उस समय, हे अच्युत, प्रत्येक क्षण लाखों वर्षों के समान लगता है, जैसे हमारी आंखें जो सूर्य के बिना बेकार हैं। आपके विदेश में रहते हुए हम आपकी दृष्टि की संतुष्टि के बिना, जो सार्वभौमिक दुखों को हर लेती है, और आपके सुंदर मुस्कुराते हुए सजाए गए आकर्षक चेहरे को देखे बिना कैसे रह सकते हैं। इस प्रकार नागरिकों के शब्दों को सुनकर भक्तों के कार्यवाहक, जो अपनी दृष्टि के वितरण के माध्यम से दयालुता की शिक्षा देते हैं, द्वारका शहर के पास पहुँचे। नागु द्वारा संरक्षित भोगावती शहर की तरह इसे वृष्णि कृष्ण का पारिवारिक नाम के वंशजों की ताकत से संरक्षित किया गया था। भोज, मधु, दशहरा, अरहा, कुकुरा, अंधका आदि, जो सभी अच्छे थे, स्वयं कृष्ण के ही रूप थे। पेड़ों, हरियाली और आश्रमों के साथ बागों, फूलों के बगीचों और कमल के तालाबों से घिरे बागों से ऋतुओं की समृद्धि थी, जो सुंदरता को बढ़ाती थी। शहर के प्रवेश द्वारों के साथ साथ विभिन्न सड़कों को मेहराबों और झंडों से सजाया गया था, जिन पर सूरज की रोशनी में प्रमुख चिन्हों की छाया पड़ रही थी। गलियों, बाजार और सार्वजनिक सभा स्थलों को अच्छी तरह से साफ किया गया, सुगंधित पानी छिड़का गया और फलों, फूलों और अखंडित बीजों को फैलाया गया। प्रत्येक आवासीय घर के दरवाजे पर दही, अखंड फल, गन्ना, सजावट, पानी के बर्तन और धूप और दीपक जैसी पूजा की सामग्री का प्रदर्शन किया गया था। ये सुनकर कि सबसे प्रिय घर आ रहा है, उनके पिता वासुदेव और उदार क्रूर उग्रसेन कृष्ण के अलौकिक शक्तिशाली बड़े भाई बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बुती के पुत्र साम, सभी अपने विश्राम से अत्यधिक खुशी के बल से सतर्क हो गए। ब्राह्मणों और हाथियों के नेतृत्व में सर्व शुभ चिन्हों, शंखों की ध्वनि और मंत्रों के महिमामंडन के साथ
वे प्रसन्नता और सर्व सम्मानपूर्ण स्नेह में डूबे हुए अपने रथों पर उनकी ओर तेजी से बढ़े। सैकड़ों सुप्रसिद्ध कलाकार जो उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, अपने वाहनों के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ नर्तक, गायक, इतिहासकार, वंशावलीविद और विद्वान वक्ता भगवान की अलौकिक गतिविधियों पर अपनी प्रेरणा का जाप कर रहे थे। सर्वोच्च भगवान उन प्रत्येक मित्र और नागरिक के पास पहुँचे जो उनका स्वागत करने आए थे, जैसा कि उन्हें करना चाहिए, उचित आदर के साथ। उन्होंने सर्वशक्तिमान ने अपना सिर झुकाया, उन्हें शब्दों में अभिवादन किया, गले लगाया और अपनी झलकती मुस्कान के प्रोत्साहन के साथ हाथ मिलाया, और सबसे बाद में उन्होंने इच्छानुसार अपना आशीर्वाद दिया। फिर बुजुर्ग रिश्तेदारों और अशक्त ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों के साथ उन्होंने शहर में प्रवेश किया, जहां अन्य प्रशंसकों के आशीर्वाद और प्रशंसा के साथ उनका स्वागत किया गया। द्वारका की सार्वजनिक सड़कों से गुजरते समय सम्मानित महिलाएं कृष्ण को देखने के लिए अपने महलों की छत पर चढ़ गईं, क्योंकि वे इसे सबसे बड़ा त्योहार मानती थीं। हालांकि वे हमेशा उन्हें नियमित रूप से इसी तरह देखते थे, द्वारका के निवासी सुंदरता के भंडार के रूप में अचूक अवतार की सम्मोहक दृष्टि से कभी नहीं थकते थे। उसके सीने में भाग्य की देवी निवास करती है, उनकी भुजाओं में शासक देवता निवास करते हैं, और उनके चरण कमल गाने वाले और बात करने वाले भक्तों के लिए आश्रय हैं। सफ़ेद छत्र, पंखे और फूलों की वर्षा से ढकी हुई सड़क अपने पीले वस्त्रों और फूलों की मालाओं से सुसज्जित भगवान एक बादल की तरह दिखते थे जो सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष से घिरा हुआ था। लेकिन अपने पिता के घरों में प्रवेश करने के बाद उन्हें अपनी 7 माताओं, असली माँ, पुजारी की पत्नी, गुरु और राजा की पत्नी, गाय, धाय और धरती माता ने खुशी से देवकी की अगुवाई में गले लगा लिया, जिसे उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। जब उन सब ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया तो स्नेह और प्रसन्नता से उनके वस्त्र भीग गए और आंसुओं के जल से वे अभिभूत हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नियों, जिनकी संख्या 16,000 से अधिक थी, के साथ अपने निजी महलों में प्रवेश किया, जिसने सभी इच्छाओं का पूरा उत्तर दिया। अपने मन को प्रसन्न करते हुए दूर से ही अपने पति को घर लौटते देखकर महिलाएं तुरंत अपनी स्थानों से उठ गईं और प्रथा के अनुसार शर्मीले चेहरे के साथ ध्यान करने लगी। उसे देखते ही अपने बेटों को भेजकर सबसे पहले उसे अपने हृदय के भीतर से असीम आनंद में गले लगाते हुए वे इसके बावजूद आंसुओं से भर गए जो अनजाने में शर्म के कारण उनकी आंखों से पानी की तरह गिर गए। यद्यपि वह हमेशा उनके पक्ष में था और वह भी एकांत में, फिर भी उसके चरण हर कदम पर नए और नए दिखाई देते थे। शाश्वत के चरणों से कौन अलग हो सकता है, जिन्हें भाग्य की देवी कभी नहीं छोड़ती है। उन्होंने स्वयं इसका हिस्सा बने बिना शासकों के बीच शत्रुता पैदा की, जो अपनी सैन्य ताकत और अपनी पृष्ठभूमि के बारे में दम के साथ पैदा हुए पृथ्वी पर बोझ बन गए। जिस प्रकार हवा बांसों के बीच घर्षण से आग उत्पन्न करती है, उसी प्रकार उन्हें मारकर उसने उन्हें राहत दी। वह इस मानव संसार में इन सब के बीच स्वयं अपनी अकारण दया से प्रकट हुए, सबसे योग्य महिलाओं का आनंद लिया, जैसे कि यह एक सामान्य सांसारिक मामले से संबंधित हो। हालांकि वे अपनी गंभीर अभिव्यक्तियों में बेदाग और रोमांचक थीं, अपनी आंखों के कोनों से इस तरह से देख रही थी कि कामदेव को भी अपना धनुष छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वे प्रथम श्रेणी की उन्मत्त महिलाओं के रूप में कभी भी अपनी इंद्रियों को विचलित करने में सक्षम थी। सभी भौतिक रूप से बद्ध आत्माएं निश्चित रूप से अनुमान लगाती हैं कि वह जो भौतिक संसार में होने के बावजूद अनासक्त है। भगवान के व्यक्तित्व की दिव्यता ऐसी है कि
यद्यपि वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में है, फिर भी उसके गुणों से कभी प्रभावित नहीं होता है, जैसा कि भगवान के शाश्वत में स्थित लोगों की बुद्धि के लिए भी सच है जो उन्हें आश्रय देते हैं। नाजुक महिलाओं ने सादगी से ये सच मान लिया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह होगा जो अपनी पत्नी के पीछे चलने में उस पर हावी है और अलग थलग है, अपने पति की महिमा से अनजान है, जिस तरह से नास्तिक उसे मानते हैं कि वह उसे नहीं जानता है। सर्वोच्च नियंत्रक वही है। श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी, स्कंद 1, अध्याय 11 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।